के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम तुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं। कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे, इसलिए ऐसे जजमेंट देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। ये दिल्ली का विश्वास जो उन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जिम्मेदारी दी, ये लोगों के विश्वास का झटका है। शराब घोटाला है, ये भी भाजपा के कार्यालय में लिखा गया था। इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है। बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। आज पटियाला का पहला परीक्षण देश की सुप्रीम जांच एजेंसी को मिली सुप्रीम सीख पर होगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत के तौर पर देख रही है। सत्य और असत्य की लड़ाई में क्या यह ईडी की हार है? जमानत मिल गई तो क्या केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी? अगर यह रिहाई अटकी है तो इसकी वजह क्या है? रिहाई के पीछे छिपी सबसे बड़ी टर्म्स और कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा। केजरीवाल की जमानत का आधार भी आपको समझाऊंगा। जिक्र सुप्रीम कोर्ट की उन बड़ी टिप्पणियों का भी होगा जिन्होंने ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत की शर्तें जान लीजिए। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने केजरीवाल को राहत देते हुए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर आज अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल को बेशक अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें जान लीजिए जो अरविंद केजरीवाल को मानने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना तो केजरीवाल सीएम दफ्तर जाएंगे और ना ही सचिवालय। केजरीवाल किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के एलजी से इसके लिए बकायदा अप्रूवल लेना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल मौजूदा केस पर किसी भी तरह से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और गवाहों से दूर रहेंगे। फिलहाल यह केस बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। बड़ी बेंच केजरीवाल की अंतरिम बेल को बढ़ा सकती है और रिकॉल भी कर सकती है। यहां आपको यह बताना भी बहुत जरूरी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को इसी केस में 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने ईडी की जांच पर कई बड़ी टिप्पणियां की थी। इससे ईडी की जांच पर कई सवाल खड़े हो गए थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी सुपर एक्टिव हुई। अगले ही दिन ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, फैसले को एक तरफा और गलत बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने एक्टिव होकर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के भ्रष्टाचार वाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि केजरीवाल सीबीआई के मुख्य केस में आरोपी नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाकर जेल से बाहर नहीं आने दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई के केस में वो अंदर जेल में रहेंगे क्योंकि उसमें अभी वो नहीं छूटे हैं। केजरीवाल को जमानत किस आधार पर मिली, इसका परीक्षण भी करूंगा। पहले आप उनके वकील ऋषिकेश को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं।
बहुत बड़ी राहत है और ये बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की ज़रूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे ज़रूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। सीएम केजरीवाल 114 दिन से जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत दी थी। 10 मई को मिली जमानत के बाद 2 जून को केजरीवाल ने वापस तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस बार केजरीवाल की रिहाई में क्या अड़चन है, चलिए अब आपको यह बताता हूं। केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ईडी जिस केस में उनको गिरफ्तार करती है उस मामले में केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको एक झटका लगा। थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। इसीलिए जब तक सीबीआई वाले केस में उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। आज जो जमानत हुई है वो ईडी वाले केस में हुई है। सीबीआई वाले केस में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब आपको एक बात और बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को आज जो राहत मिली उसका आधार क्या है। क्या ईडी की तरफ से शराब घोटाले में दिए गए सबूत केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काफी नहीं है, या फिर ईडी के हाथ खाली हैं? ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन तो कहती है, लेकिन साबित क्यों नहीं कर पा रही है? अब आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर आरोप जो ये लगाते थे कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अब उस आरोप को वो फिर से बल दे रहे हैं। ईडी ने 2 दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया गया है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज बड़ी टिप्पणियां की और यही टिप्पणियां केजरीवाल की जमानत का आधार भी बनी है। जस्टिस खन्ना ने यह कहा है कि हमने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 का परीक्षण किया। हमने धारा 19 और 45 के बीच में अंतर को भी समझा है। धारा 19 जांच अधिकारी की सब्जेक्टिव राय है और धारा 45 न्यायालय की ओर से किया गया प्रयोग। कोर्ट ने कहा है कि हम गिरफ्तारी की जरूरत और इंपॉर्टेंस पर विचार कर रहे हैं और इसीलिए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई आरोपी पूछताछ में शामिल हो रहा है तो क्या फिर भी उसकी गिरफ्तारी जरूरी है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ पूछताछ से ईडी को गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत यह कोई आधार नहीं है। सवाल केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने को लेकर भी उठा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की। बेंच ने कहा, केजरीवाल को 90 दिनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा है। वो एक निर्वाचित नेता है और यह उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है। इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। केजरीवाल को एक तरफ राहत मिलती है तो दूसरी तरफ झटका।
केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका भी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, भले ही विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। विभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।